हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं आपके पसंदीदा रेडियो एफएम रेडियो धूम 89.6 में प्रोग्राम तस्वीर। जी हाँ साथियों, प्रोग्राम तस्वीर जिसमें हम रोज़ाना अलग अलग विषय पर, मुद्दे पर बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको रोज़ाना नई नई जानकारियाँ पहुँचाई जाएं, वो भी नए अंदाज में। और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आपको मतलब तमाम श्रोताओं को इस प्रोग्राम से जोड़ा जाए। और दोस्तों, इस प्रोग्राम को सुनते समय ही आप हमें अपने विचार भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप हमें अपने विचार भेज सकते हैं। और ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके गाने कैसे लग रहे हैं आपको, ये भी आप हमें भेज सकते हैं। और साथियों, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तोहफे की जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। एक ऐसा उपहार जो आप किसी अजनबी को देते हैं और उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन की। और आज के इस सफ़र में हम जानेंगे कि कैसे आपका सिर्फ 15 मिनट का समय किसी को नया जीवन दे सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ज़िंदगी धड़कती है अपनों से और चलती है आप जैसे नेक दिलों से। साथियों, अक्सर जब भी रक्तदान की बात आती है तो बहुत से लोग डर जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाएगी या कोई बीमारी हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि हमारा शरीर कुछ ही दिनों में इस खून को दोबारा बना लेता है। रक्तदान करने से आपका दिल सेहतमंद रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हाँ, अंदर से जो सुकून मिलता है ना, वो दुनिया के किसी भी मॉल में नहीं बिकता। अगर आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है और वजन 45 किलो से ज़्यादा है तो आप भी एक सुपर हीरो बन सकते हैं। सोचिए, किसी अस्पताल के कमरे में बैठा कोई पिता, कोई माँ या कोई छोटा बच्चा सिर्फ इसलिए मुस्कुरा पाता है क्योंकि आपने अपना थोड़ा सा रक्त निकाला। और दोस्तों, रक्तदान के विषय में अपने विचार हमें एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ और नियमित श्रोता, जिनका नाम है प्रफुल्ल कुमार देशमुख, उन्होंने अपने विचार हमें भेजे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं इस समय धूम 89.6, जिस पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तस्वीर। और मैं आपके समक्ष हूँ प्रफुल्ल देशमुख, अड़भार निवासी। मैं वैसे तो इस रेडियो से बहुत पहले से जुड़ा हूँ, बहुत पुराना श्रोता हूँ और नियमित श्रोता हूँ। मुझे आज इस रेडियो में पर तस्वीर नामक कार्यक्रम में अपना अनुभव पेश करने का मौका मिला है। तो मैं आपके सामने अपना अनुभव पेश कर रहा हूँ, अपने एक बहुत बेहतरीन कार्य को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि यह कार्य आप लोगों को पसंद आएगा और आप भी इस कार्यक्रम से जुड़कर मेरे इस काम से जुड़ेंगे और आपको यह काम बहुत अच्छा लगेगा। मेरा यह कार्यक्रम है रक्तदान का कार्यक्रम, जिसे मैं पिछले 36 वर्षों से अनवरत कर रहा हूं और अब तक मैंने 50 बार रक्तदान किया है तथा लोगों से और मेरे मित्रों से, मेरे छात्रों से लगभग 255 लोगों को रक्तदान से लाभ दिलवाया है। रक्तदान एक बहुत महान कार्य है, बहुत पुनीत कार्य है और इस कार्य को करने के पश्चात आपको एक जो संतुष्टि मिलती है, लोगों की मदद करने की, लोगों को जीवन देने की, और इसके अलावा आप लोगों की मदद करके उनको जीवन देके अपना स्वास्थ्य सुधारते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं स्वयं इस समय
60 वर्ष की आयु में हूँ और मैं एक ऐसे माता पिता की संतान हूँ जो कि रक्तचाप और शर्करा, जिसको बीपी और शुगर नाम की बीमारी कहते हैं, अभी अधिकतर लोगों में यह बीमारी पाई जा रही है। और मैं ऐसी ही बीमारी से युक्त माता पिता के संतान हूँ, लेकिन मुझे आज 60 वर्ष की उम्र में भी इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। और इसका एकमात्र कारण मैं इस रक्तदान को मानता हूँ, क्योंकि रक्तदान करने से शरीर का पुराना खून निकल जाता है और नया खून बनता है। और इस नए खून में शायद बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, आदमी को स्वस्थ रखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसलिए मैं इन बीमारियों का शिकार नहीं हो सका। अतः मैं युवा पीढ़ी के सभी श्रोताओं से, रेडियो धूम सुनने वाले सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा, युवकों से निवेदन करूंगा, एक बार वो लोग रक्तदान जरूर करें और रक्तदान करके इससे मिलने वाली खुशी और इससे होने वाले फायदे का जरूर लाभ लें। मैं रक्तदान की ओर कैसे मुड़ा या रक्तदान करने की मेरी इच्छा कैसे हुई, इसकी भी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे याद है तारीख 20 जुलाई 1990, मेरे एक मित्र हैं, उनके चाचा जी को एक ऑपरेशन के लिए रक्त की जरूरत पड़ी। उस समय साधन का अभाव हुआ करता था, ना तो फोन था, बहुत लोगों के पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी। उनका ऑपरेशन खरसिया में होना था, हम लोग अरभार में रहते थे। कि ऑपरेशन के लिए उसने मुझे कहा कि मेरे चाचा को खून की जरूरत है। हम लोग 8-10 दोस्त जो है साइकिल चलाते हुए अरभार से खरसिया आए और सब ने अपना अपना खून जांच करवाया। बाद में पता चला कि दोस्त के का और मेरा ही खून जो है उसके चाचा के खून से मैच हुआ और बाकी लोगों का खून मैच नहीं हुआ। तो मेरा खून और मेरे दोस्त का खून निकाला गया और मुझे उस समय डॉक्टर ने कहा कि उस समय मैं लगभग 22-23 साल का था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा, आपका खून बहुत ही एक दुर्लभ ग्रुप है और आप बीच बीच में खून दिया करो और लोगों की मदद किया करो। मैंने उस डॉक्टर साहब की बात को गांठ बांध के रख लिया और तब से अब तक जब भी जरूरत पड़ी है और लोगों को जो है इस बहाने मदद की है। इसी सिलसिले में मैं अभी 10 साल पहले खरसिया में निवास करने आया। पिताजी क्योंकि मेरे खरसिया में रहते थे, उनका निधन हो गया। उसके बाद मैं खरसिया आया तो संयोग से देखिए कि मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके ठीक थोड़ा सा लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक अस्पताल है। उस अस्पताल के आसपास मैंने लोगों को खून के लिए भटकते देखा, गरीबों को, असहाय लोगों को, जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे, ऐसे लोगों को खून के लिए भटकते देखा। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना रक्तदान स्वयं तो मैं करता ही हूँ, स्वयं एक ग्रुप बनाऊं और मेरे जितने स्टूडेंट हैं, जितने मित्र हैं या जो रक्त देने के लायक लोग हैं, उन लोगों से मदद करके एक ग्रुप बनाऊं और उन लोगों को बीच बीच में रक्तदान के लिए बुलाता जाऊं। मैंने प्रयास शुरू किया 4 साल पहले और धीरे धीरे ऐसा होता गया कि मेरे इस ग्रुप में अभी लगभग 72 लोग जुड़े हुए हैं और महीने में मैं लगभग 3 से 4 रक्तदान करवाता हूं और जो जरूरतमंद है उनको जो है कोशिश करता हूं कि निःशुल्क उनके लिए रक्त उपलब्ध हो जाए, उनका समूह मिल जाए और उन्हें मदद मिल जाए, उनका काम हो जाए। और मेरी एक शर्त रहती है कि मैं जिसको भी रक्त उपलब्ध कराता हूँ उसको यह बात जरूर बोलता हूँ कि मैं अभी आपको आपके ग्रुप का रक्त उपलब्ध कराता हूँ, जब मुझे आपके ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, जो अभी आपका ग्रुप है उस ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, तब मैं आपको बुलाऊंगा, तब आपको रक्तदान के लिए आना पड़ेगा। और मेरी इसी शर्त को मानते हुए लोग मुझसे जुड़ते हैं, आते हैं और मैं उनके लिए उनकी जरूरत का खून उपलब्ध कराता हूँ और वे मुझे जब जरूरत पड़ती है तो अपना रक्तदान करके चले जाते हैं। इस तरह से एक समन्वय बना के लोगों से रक्तदान कराता हूँ, जरूरतमंदों को रक्त की पूर्ति कराता हूँ और कोशिश करता हूँ कि निःशुल्क उनको रक्त मिल जाए। क्योंकि आप जानते हैं, शायद क्यों नहीं जानते, रक्त एक ऐसी चीज है जिसको ना तो किसी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और ना तो कोई वैज्ञानिक इसको आज तक प्रयोगशाला में बना सका है। इसका निर्माण केवल और केवल मानव शरीर में होता है। जब तक मानव शरीर से हम इसे निकालेंगे नहीं,
मानव शरीर ही एकमात्र और रेडियो धूम के सभी युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग भी इस रक्तदान के महान कार्य से जुड़िए और कम से कम दूसरों को नहीं तो अपने लोगों को रक्तदान कीजिए। क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी कोई बीमार पड़ता है, कोई मरीज, तो उसके रिश्तेदार लोग, उसके करीबी लोग, उसके मित्र लोग जो है रक्तदान करने में पीछे हो जाते हैं। सब बहाना बना लेते हैं कि हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी ताकत खत्म हो जाएगी या हम बीमार पड़ जाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। रक्तदान करने से न तो कोई कमजोर होता है, न किसी की ताकत खत्म होती है और न ही कोई शरीर पर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि रक्तदान के समय रिश्तेदार लोग पीछे हो जाते हैं, अपने लोग पीछे हो जाते हैं, तो हम जैसे लोग, बाहर के लोग उनकी मदद करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे लोग रक्तदान नहीं करते, दूसरे लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ अपनों के लिए अपने लोग रक्तदान करें और जब कभी जरूरत पड़ती है अपनों के लिए रक्तदान करने की अवश्य आगे आए। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी रक्तदान कीजिए, इससे होने वाले फायदे से अपने आप को अवगत कराइए। इससे जो खुशी मिलती है उसका आनंद लीजिए। और जो लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं या जिनकी पात्रता नहीं है या जिनको खून की कमी है, कभी एक्सीडेंट के समय या किसी डिलीवरी के समय या किसी भी ऑपरेशन के समय, तो हो सके तो आप उनको अपना रक्त दीजिए और अपने शरीर के साथ साथ अपने रक्त को दूसरे के भी शरीर में बहने का मौका दीजिए। क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि हम रक्तदान करेंगे तो हमको क्या मिलेगा या हमको क्या फायदा होगा। तो फायदा जो होगा उसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और उसका आनंद जो है, मन में जो ये आनंद की प्राप्ति होती है, उसका जो है एहसास और किसी को नहीं कराया जा सकता। दोस्तों, आज रेडियो धूम के इस कार्यक्रम में का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने अपने मन में जो विषय है या ऐसी बातें जिसको लोग नहीं जान पाते, लोग नहीं समझ पाते, या जो बातें सीमित रह जाती हैं कुछ लोगों तक, वो बातें लोगों के सामने आए और लोग उनके बारे में जाने, के बारे में विस्तार से उनको मालूम हो और वो उन गतिविधियों में शामिल हो। जैसा कि मैंने आज आपको बताया, लोग रक्तदान नाम का एक शब्द सुनते तो हैं, लेकिन ये रक्तदान क्या है, कैसे होता है, कैसे किया जाना चाहिए, या इससे होने वाले फायदे क्या हैं, इससे क्या नुकसान है, या ये क्यों नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसको कोई नहीं जान सकता। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैंने आज आप सभी को रक्तदान के बारे में बताया और रक्तदान की जानकारी दी, उसी तरह आप भी इस तस्वीर नामक कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विषयों की जानकारी हमारे युवाओं को दें, हमारे श्रोताओं को दें, ताकि उनको मालूम हो सके क्रम या अन्य विषय जो होते हैं उनके बारे में कितना ज्ञान है और हम उनके बारे में कितने अनभिज्ञ हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर प्रफुल्ल देशमुख करभाल निवासी, जो कि 50 बार रक्तदान कर चुका हूं और 51 एक बार और मैं करूंगा, आखिरी बार। उसके बाद क्योंकि मेरी उम्र 60 साल हो जाएगी, उसके बाद मैं रक्तदान बंद करूंगा। आप सभी से निवेदन करता हूं, आप भी अपने जीवन में कम से कम 10 बार, 11 बार, 15 बार रक्तदान करें और दूसरों के लिए नहीं, कम से कम अपनों के लिए ही। जैसे अपने रिश्तेदार कोई भर्ती होते हैं, कोई समस्या आती है, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की डिलीवरी होती है, तो इस समय आप रक्तदान के लिए आगे आएं और रक्तदान करके लोगों का जीवन बचाने में सहयोग करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि रक्तदान एक बहुत बड़ा काम है, अनमोल चीज है, और इस रक्तदान के कार्य को आप करें और अपने जीवन को सफल बनाते हुए, लोगों की मदद करते हुए, लोगों के दिलों में अपना जगह बनाएं और आपका खून जो आपके शरीर में बह रहा है उसे किसी और के शरीर में भी बहने का मौका दे, ताकि कोई कह सके कि हम भी कह सकें कि हमारे
आपके शरीर में हमारा खून बह रहा है, या वो अगला का हमको कह सके कि हमारे शरीर में आपका खून बह रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना विचार व्यक्त करना बंद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, पहले आप सुन रहे थे हमारे नियमित श्रोता और वरिष्ठ श्रोता प्रफुल्ल कुमार देशमुख जी को। हमें उम्मीद है कि इनकी बातें, इनके विचार आपको अच्छे लगे होंगे, और आपको कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट और मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है और अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आज हमने जाना कि रक्तदान सिर्फ खून देना नहीं, बल्कि किसी गिरते हुए को थामना है। चलते चलते हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, कभी किसी की दुआएं कमा कर देखिए, सुकून मिल जाएगा। कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, इसी समय, आपके पसंदीदा रेडियो एफएम रेडियो धूम 89.6 पर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो एफएम रेडियो धूम 89.6। और अब मुझे यानी अपने दोस्त और होस्ट आरजे राघव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।